नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिरादर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि अभी देखिए आज फूड एंड एग्री बिज़नेस में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं? क्या ट्रेंड बदलते जो ट्रेंड आ रहे हैं वो कौन से हैं? 2020 में अभी देखिए जो 2020 है तो ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चेंजेस एग्री सेक्टर में, एग्री बिज़नेस सेक्टर में एंड फूड बिज़नेस में आ रहे हैं। तो ये कौन से बिज़नेस है कौन से चेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आज इसको फ़ोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको हम डीप जाएँगे, हर एक स्लाइड को हम ज़रा स्टडी करेंगे कि कैसा बिज़नेस करना होगा। ज़रा थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन डिटेल में उसको हर एक मतलब स्लाइड को मैंने लिया है। कैसे हमको बिज़नेस करना पड़ेगा, क्या उसमें ट्रेंड्स बदलते जाएँगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ करिए मेरे चैनल को और आपके लिए मैं अच्छे-अच्छे वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव होंगे, जो एग्री बिज़नेस रिलेटेड होंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कौन सी एग्री बिज़नेस आइडियाज़ अभी इस 2020 में हमें अच्छी मतलब जो प्रॉफ़िटेबल होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अभी ट्रेंड बदलते जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं और ये क्या हमको बिज़नेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम पूरा अच्छा बिज़नेस हम डेवलप करेंगे, कुछ उसमें प्रॉफ़िट कमाएँगे, तो ये प्रॉफ़िट बिज़नेस करने में कुछ मतलब है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो पहले ये चर्चा करते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ब्रोकन एग्री चेन इन इंडिया। अभी देखिए अपने भारत में प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब जो खेती का उत्पाद है। दूसरा है सप्लाई चेन, बाद में है प्रोसेसिंग, बाद में है मार्केटिंग। ये 4 स्टेप पूरा एग्री चेन में है। लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो सप्लाई चेन में है। जो ब्रोकन एग्री चेन हम जिसको बोलेंगे वो कहाँ है? तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज अपॉर्च्युनिटीज़ कौन से बिज़नेस में है? तो इस बिज़नेस में है। तो जो सप्लाई चेन में देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हाई वेस्टेज है, जो लैक ऑफ स्टोरेज है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसमें बहुत सारी अभी मतलब प्रॉब्लम है। ब्रोकन एग्री चेन का मतलब है कि आज जो कुछ उत्पाद हमारी खेती में निकलता है उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं डायरेक्टली लेते हैं और हमारे आढ़ती के पास वो ट्रेडर हमें कुछ मतलब किसान भाई को कुछ तो पैसे देता है। एमएसपी बहुत बार मतलब मिलती नहीं, एमएसपी मिलती भी है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो उसका जो वैल्यू एडिशन हमारे प्रोडक्ट में मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो ये इश्यू अभी बहुत बड़ा है भारत देश में। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए एग्री बिज़नेस में ये 40 साल पहले हम अगर देखें तो शुगर इंडस्ट्री थी, शुगर फैक्ट्रीज़ आपको सबको पता है। और दूसरा उसमें है कि जो कॉटन जिनिंग का बिज़नेस था, प्रेसिंग जिनिंग, जो कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं उसका बिज़नेस, ये बहुत पुराना बिज़नेस है जो एग्रीकल्चर प्रोसेस बिज़नेस हमको बोल सकते हैं। जो एग्रीकल्चर में अगर शुगर केन बनता है, कॉटन बनता है हमारे खेत में, तो उसके ऊपर प्रोसेस करके जो पुरानी इंडस्ट्री 40 साल से चलते आ रही है वो कौन सी है? तो शुगर एंड कॉटन। और उसके बाद में डेयरी इंडस्ट्री भी है। डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारा मतलब ये पुराना इंडस्ट्री है, बहुत साल से 20-30 साल से चलते आ रहा है। यहाँ आप देखिए जो हम जिक्र कर रहे हैं शुगर, जीनिंग एंड डेयरी में, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इन तीनों में जो सप्लाई चेन है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी आज हर एक लेवल पे हमारे यहाँ मतलब प्रॉब्लम है, वो सप्लाई चेन इस मतलब 3 इंडस्ट्री में, जो शुगर, जिनिंग एंड डेयरी में नहीं है। मतलब अच्छा है, उसमें सप्लाई चेन है, इसमें आप देखेंगे तो बैकवर्ड लिंकेज है, फॉरवर्ड लिंकेज है, इसमें सभी चीज़ों का एक अलाइनमेंट है, इसीलिए ये बिज़नेस डेवलप हुआ है। अब देखिए ये 3 ही प्रोडक्ट है, तो ये मतलब 30-40 साल से बढ़ते जा रहा है। तो अभी एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री का जो कॉमन डेफिनेशन है
तो हम ऐसे देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर जो कुछ हमारे यहाँ तैयार होता है, एग्रीकल्चर में जो कुछ उत्पाद तैयार होता है उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्रोसेस फूड, इसको हम एग्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग में बहुत सारे उसमें मतलब प्रोडक्ट है, फिर भी हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ हमें मतलब फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग ऐसे दोनों भी है उसमें। मेजर सोर्स जो उसमें है तो फूड प्रोसेसिंग है, और नॉन फूड प्रोसेस में भी बहुत सारे उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखें तो देखिए हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे कॉटन टेक्सटाइल, ये तो हमने देखा, जैसे जूट इंडस्ट्रीज़ है। जो फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, इसमें भी प्रोसेस हो सकता है। तो ये दोनों इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। आज उसमें बहुत बड़ा गैप आज हमारे मतलब लेवल पे आया है। हमारे भारत देश में भी इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। जो हम वैल्यू चेन ब्रोकन की हम बात कर रहे हैं, वो वैल्यू चेन को हमको ठीक करना है। उस वैल्यू चेन को अगर वैल्यू एडिशन हमने कर दिया तो हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो एंड कस्टमर है, उसका जो आज पैसा मिडिल मैन के यहाँ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, जो फार्मर को नहीं मिल रहा है, एग्जैक्टली वो ओनर है उसका, जो फूड तैयार कर रहा है वो भी उसका ओनर है, लेकिन उसको आज मिल नहीं रहा है। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो हम देखेंगे। देखिए दूसरे उसमें ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ क्रॉप्स। हम अभी देख रहे हैं कि जैसे हम जाएंगे पूरा जम्मू कश्मीर से लेके पूरा हम कन्याकुमारी तक जाएंगे तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में हमारे सेब मिलेंगे, या फिर हर एक स्टेट का कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ खास प्रोडक्ट है जो खेत से आता है। जैसे हम नॉर्दर्न स्टेट में, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जाते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें उधर का जो टी है, चाय के बागान बहुत सारे हैं, तो उसके ऊपर प्रोसेस हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे हर एक क्रॉप के ऊपर ये पोटेंशियल है, हर क्रॉप एंड हर स्टेट में के ऊपर इतना पोटेंशियल है हमारे भारत देश में कि इसके ऊपर प्रोसेस का जो पूरा वैल्यू चेन है, जैसे हमने शुगर फैक्ट्री, जैसे हमने मिल्क इंडस्ट्री और जिनिंग में देखा, वो जो सप्लाई चेन है वो पूरा डेवलप होना चाहिए, तभी हम। तो हम यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि देखिए मटेरियल फ्लो जैसा है, फार्मर्स है, एग्री फूड इंडस्ट्री प्रोसेसर्स है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, इसके थ्रू 5 लोग मतलब इधर आते हैं। तो हमें ये बीच में जो लोग हैं वो रिटेलर एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब कम करना है, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वही जा रहा है। तो हमें उनको मतलब हमारा जो कंज्यूमर है उसका डायरेक्टली अगर फार्मर से होगा लेगा, अगर फार्मर खुद उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, गांव के लेवल पे अगर वैल्यू एडिशन होगा, प्रोसेस होगा, उसका पैकिंग होगा और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा, तो उसको कंज्यूमर को भी पैसे कम कॉस्ट में मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा फार्मर को मिलेगा। जो वैल्यू चेन में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज फार्मर को हमारे को पैसे नहीं मिलता, तो फार्मर को पैसा मिलने के लिए, फार्मर को बेनिफिट होने के लिए, तो ये जो वैल्यू एडिशन में हमको मतलब बदलना पड़ेगा। तो उसमें देखिए यहाँ स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि प्री प्रोडक्शन, हार्वेस्ट के बाद ये पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग होगा, ग्रेडिंग होगा, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग, ब्रांडिंग करके ये पूरा कंज्यूमर के पास डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्ट सेल में जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फार्मर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हम अभी देखेंगे कि ये एग्री वैल्यू, देखिए एग्री वैल्यू चेन ये बहुत ही छोटे फार्मर के लिए वैल्यूएबल है, ये गेम चेंजर होगा। मतलब स्मॉल होल्डर्स जो है हमारे भारत देश में, अभी मैं ये आपको बताऊंगा कि आज तक जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इसके पहले शुगर इंडस्ट्री हो या हमारी मिल्क इंडस्ट्री हो, इसमें ज़्यादा से रोल रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर का। जो हमारे यहाँ सहकारिता क्षेत्र है, हमारे यहाँ जो भारत देश में बहुत पुराने ज़माने से 40 साल से 50 साल से ये डेवलप हुआ है। आज भी सहकारिता क्षेत्र, कोऑपरेटिव्स पूरा भारत देश में फैले हैं, उसके ऊपर काम चलता है आज भी। लेकिन इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम है, कोऑपरेटिव सेक्टर अभी आउटडेटेड होने जा रहा है, तो इसकी जगह पे आज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का आज जमाना आ गया है, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आज हर गांव लेवल पे आज डेवलप हो रही है, उधर लोग तैयार कर रहे हैं, एजुकेटेड यूथ है,
वो यूथ यहाँ तैयार हो रहे हैं और उनका जो आज खेती के ऊपर का जो भरोसा है वो बढ़ते जा रहा है और उनको प्रोसेस करके खेती के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके वही खुद बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात और डेवलपमेंट हमारी इंडस्ट्री में आ रही है। तो ये अगर कोऑपरेटिव्स का रोल अगर मिल्क इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री में रहा है तो इनके आगे एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाएगा। देखिए इसका रोल हम देखेंगे अभी जो लॉकडाउन के दरमियान भी जो हमारा बहुत सारा जो वैल्यू चेन में जो फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, इवन सब्जियां थी, उसको बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों ने जो बड़ी बड़ी सोसाइटी थी शहरों में वहाँ उन्होंने दे दिया है। वो जो सप्लाई चेन है वो तैयार हो गई। देखिए फार्मर लोगों का जो माल है वो डायरेक्टली पैक करके आप डायरेक्ट कंज्यूमर के यहाँ दे सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मतलब हम बोल सकते हैं उसको एसोसिएशन बन रहा है और इसके लिए द एजुकेटेड रूरल एरिया में जो लोग हमारे यूथ तैयार हो रहे हैं, वो यूथ आप आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो आज मतलब एजुकेटेड मतलब लड़के हैं, एजुकेटेड मतलब यूथ है, स्मार्ट है, टेक सेवी है, उनको मतलब ग्रोथ का मतलब ये चाहिए, ग्रोथ चाहिए उनके भी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज खेती के सभी काम जो है वो आज फार्म मशीनरी से हो रहे हैं, मशीन्स कर रही हैं बाकी का जो फार्म। तो ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो आगे आना चाहते हैं। देखिए हमने जैसे इसके पहले भी देखा कि ये इस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी टू डायरेक्ट कंज्यूमर, ये जो है ये मतलब जो शेतकरी टू थेट ग्राहक, ये जो बिज़नेस मॉडल है ये अभी डेवलप हो रहा है। ऐसे मतलब जो बहुत सारी कंपनी में जैसे ये पुणे का हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे मतलब ये लॉकडाउन के पीरियड में किया है। तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी ये मतलब बहुत सारा डेवलप हो रहा है। सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन भी लोग कर रहे हैं, फार्मर लोग भी कर रहे हैं। अगर खुद का हमारा माल हम मतलब तैयार कर रहे हैं हमारे खेत में तो उसका हम व्हाट्सएप ग्रुप करके या कुछ हमारा जो कुछ सोशल मीडिया पे उसको डाल के हम डेवलप हो रहे हैं। इसी हमारा कृषि क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, आगे लिए जाने के लिए अभी गवर्नमेंट पॉलिसी ने चेंज किया है। देखिए अभी इसके पहले गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ थी वो प्रोडक्शन सेंट्रिक थी, जो सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्शन चाहिए, इस तरीके से मतलब जो पॉलिसीज़ रन होती थी हमारे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अभी ये पॉलिसीज़ हमारी चेंज हो गई है। अभी फार्मिंग टू बी मेड इनकम सेंट्रिक। अभी जो किसान भाई है, किसान है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, वो उसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो खुद कमाता, वो खुद बनाता है, वो मतलब फूड इसीलिए क्रॉप को उगाता है, इसीलिए उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का मतलब अभी मतलब ये पॉलिसी रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। देखिए इसमें मेगा फूड पार्क है, कोल्ड चेन है, बहुत सारी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर भी बहुत सारे उन्होंने मतलब प्लानिंग किया है, ये योजनाएं बनाई है सरकार ने। तो इसमें फूड पार्क्स, ये जो बिज़नेस है फूड पार्क्स, तो फूड पार्क्स क्या है ये दो हम चर्चा करेंगे अभी। इसमें जो स्टार्टअप्स है फूड पार्क्स में, इसको बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए जैसे महाराष्ट्र या पूरा ऑल इंडिया लेवल पे ये फूड पार्क बन रहे हैं, जैसे कि पूरा ऑल इंडिया लेवल पे ये फूड पार्क, जैसे ये मैंने आपको दिखाया सातारा मेगा फूड पार्क, यहाँ एक बहुत बड़ा ये 65 एकड़ के ऊपर ये बहुत बड़ा फूड पार्क इधर बनाया है। ये अंदर पूरा फैसिलिटीज़ होंगी, जो आपको कॉमन फैसिलिटीज़ होंगी। आपको यहाँ जाना है, आपको एक प्लॉट मतलब उधर परचेस करना है और आपको प्रोडक्शन चालू करना है। जो कॉमन फैसिलिटीज़ आपको उधर चालू मिलेंगी। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लाई है फूड प्रोसेसिंग के लिए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट अपने जो एस्पायरिंग यूथ्स है उनके लिए है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए है। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है। ये मेगा फूड का पार्क का कंसेप्ट ऐसा है कि देखिए मेगा फूड पार्क की ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पूरा आपका प्रोसेस होगा।
मतलब फूड के ऊपर प्रोसेसिंग होगा। उसके पहले फार्मर ग्रुप्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, ये इंडिविजुअल फार्मर्स आपके गांव में भी होंगे। तो उनके थ्रू ये जो कुछ आपका उत्पाद है, आपका जो कुछ बनाया हुआ उधर क्रॉप है, उस क्रॉप को कलेक्शन सेंटर पे लाया जाएगा। वो कलेक्शन सेंटर वहाँ प्राइमरी सेंटर पे लाएंगे और वहाँ से आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब लाया जाएगा और उधर फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा। और वहाँ से ये जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आपको कंज्यूमर के पास डायरेक्टली मतलब भेजा जाएगा। इसके देखिए बैकवर्ड लिंकेज रॉ मटेरियल के लिए एंड फॉरवर्ड लिंकेज मतलब फिनिश प्रोडक्ट के लिए, ये दोनों चीज़ों के लिए देखिए ये तैयार किया है। स्पेशली ये जो भी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं बैकवर्ड लिंकेज एंड रॉ मटेरियल, जो अभी देखिए फोकस क्रॉप जैसे मैंगो है, बनाना है, पोमोग्रेनेट है, स्वीट लाइम है, ऑनियन है, ये सभी के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक के ऊपर यहाँ वैल्यू एडिशन चेन तैयार हो सकती है। हर एक जो यहाँ हम मतलब क्रॉप की बात कर रहे हैं, जैसे हम कैरोट की बात ले या फिर गवावा की बात ले या ग्रेप्स की बात ले, हर एक का एक बड़ा वैल्यू चेन इधर तैयार हो सकता है। ये मतलब फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हम उसके तैयार करेंगे, उसमें प्रोसेस करेंगे, उससे पैकिंग करेंगे और जो मार्केट है नज़दीक का, वो नज़दीक के मार्केट से हम कनेक्ट होंगे और वो फार्मर टू डायरेक्ट प्रोसेस करके हम हमारे कंज्यूमर के पास डायरेक्टली हम ले जाएंगे। तो ये हमारा डेवलप अभी मतलब फूड पार्क का प्रोजेक्ट है। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर जो आज तक रहा है, तो आज तक ऐसा था कि मतलब बहुत ही मतलब पिछड़ा, हम जानते हैं बहुत सारी लैकुनास थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, आज भी हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा धीरे अब मतलब उसमें बढ़ते जा रहा है। अभी गांव में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत सारा फोकस कर रही है। तो अभी जो किसान है अभी खुद जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, अभी उसके ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत सारी जो दूसरा जो किसान कर रहा है उसकी सक्सेस स्टोरी देख रहा है, उसके सक्सेस स्टोरी देख के वो इंस्पायर हो रहा है और खुद की खेती भी वो कर रहा है। देखिए स्टार्टअप में जो हम बिज़नेस हम करने जा रहे हैं आज, मतलब एग्रीकल्चर में आप बहुत अच्छी स्टार्टअप्स बिज़नेस चालू कर सकते हैं। अभी यहाँ स्कोप है। देखिए अभी हम देखेंगे कि ये जो डिजिटल फार्मिंग है, अभी जैसे हम देखेंगे कि डिजिटल एरा से हम बच नहीं सकते। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कौन सी भी, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत सारी मतलब खेती के काम भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, ये सभी चीज़ों का आज एग्रीकल्चर में हमको यूटिलाइज करना है। जैसे ब्लॉकचेन है, 3D है, ये सब का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन अभी एग्रीकल्चर में आ रहा है। तो हम अभी इससे थोड़ा दूर है, लेकिन इसको हम अभी यूटिलाइजेशन में लाना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन के लिए आपको स्टार्टअप चालू करना पड़ेगा। आप चालू कर सकते हैं, इसमें स्कोप है, तो इसमें आप रिसर्च करिए और आप इसमें आप अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो फार्मर लोग हैं, जो मतलब यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो वो डिस्कस कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आज नई आ रही है उसके बारे में विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डिजिटल का यूटिलाइजेशन आज का करना मतलब आवश्यक हो गया है सबके लिए। जैसे इक्रिसैट ने भी बताया था, इक्रिसैट एक ऐसी संस्था है जो एग्रीकल्चर के काम करती है, जो कृषि के अच्छे के लिए काम करती है। तो इसने भी बहुत सारा मतलब डेटा यहाँ दिया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मैकेनाइजेशन में उसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कौन से रिमोट सेंसिंग है, जैसे ड्रोन्स है, बिग डेटा है, एनालिटिक्स है, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स है, ये सभी हम यहाँ यूज़ कर सकती है। देखिए ई कॉमर्स, सेंसर्स, ये सभी यूज़ कर सकते हैं, या ये सभी यूज़ करके हमारे इंटीग्रेशन ऑफ डेटा करके हम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हमारे डे टू डे लाइफ में के लिए उसका बेनिफिट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें स्मॉल होल्डर फार्मर है, ये एग्रोप्रेन्योर है, लार्ज स्केल बायर है, हर एक लेवल पे ये डाटा आज मतलब अवेलेबल हो गया है। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। आप भी स्टार्टअप अगर आपको चालू करना है तो बहुत सारा डाटा आप ले सकते हैं। बहुत एरियाज़, जैसे मैंने इसके पहले भी चर्चा की, बहुत एरियाज़ पे हम अपने स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर आईओटी, ड्रोन्स इन फील्ड फॉर मॉनिटरिंग, फील्ड मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स भी हम आईओटी का यूज़ कर सकते हैं। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉइल मॉइस्चरिंग सेंसर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो डेटा रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आएगा। इसके थ्रू ऑटोमेटिक ये मशीन्स को पूरा इसका ये दिया जाएगा, ऑर्डर्स दिए जाएंगे और ये पूरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि फोरकास्टिंग में भी जो वेदर फोरकास्ट है, एग्रोमेट्रोलॉजी है, उसमें भी बहुत सारी ऑटोमेशन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए हम जैसे कि यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ कर रहे हैं। उसमें देखिए अभी फोरकास्टिंग के लिए, प्री हार्वेस्ट, ये सभी के लिए मतलब इवन फील्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए ये पूरा डाटा हम अभी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अनयूजुअल जो सेक्टर्स है, जैसे बाम्बू है, अभी बाम्बू का हम ये देखेंगे कि ये क्या यूज़ हो सकता है। बाम्बू का एक ऐसा मतलब क्रॉप है जो हम इसको बोलते हैं कि मतलब फॉरेस्ट का क्रॉप है, मतलब ये जंगली हम जिसको बोलते हैं जंगली क्रॉप है, तो उसको कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी देश की जो सरकार है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप अभी आ गया है। क्योंकि देखिए हमको एनवायरनमेंट को भी बचाना है, उसको भी हमको अच्छी तरह से मतलब ये रिकवर करना पड़ेगा, और दूसरा उसके साथ हमको हमारी मतलब जो इकोनॉमी है उसको भी, फार्मर की इकोनॉमी उसको भी अच्छा लाना पड़ेगा। तो उसके लिए बाम्बू बिजनेस मॉडल हमने इसके लिए डेवलप किया है। देखिए इसके आप यहाँ देखेंगे कि इसके आगे कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो कपड़े बनाए हैं ये स्टार्टअप कंपनी ने, ये तो मतलब बाम्बू से बनाए कपड़े। बाम्बू का जो धागा निकलता है उससे बहुत बहुत अच्छे ही कपड़े निकलते हैं, और उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, उसका उपयोग अच्छा मिलता है। ये स्टार्टअप कंपनी इस पे बहुत सारी काम कर रही हैं आज के ज़माने में। तो ये भी स्टार्टअप आप बाम्बू से चालू कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये बिज़नेस है। मतलब ये अगर देखेंगे तो कॉटन जैसा उसका क्वालिटी है, कॉटन से भी अच्छा मतलब वो कपड़े बनेंगे, और उसका जो वो कपड़े रहेंगे कूल रहेंगे, बहुत अच्छा उसका डिमांड रहेगा। बहुत सारी फैशन शोज़ में भी ये आज डिमांड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है बाम्बू का। तो बाम्बू से आप देखिए, ये मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं उसमें। दूसरा इसमें है कि बाम्बू एक मेडिसिनल प्लांट है और उससे अचार बनता है वो, और दूसरे ये खा भी सकते हैं। जैसे अचार बन के ये जो बाम्बू का जो इनिशियल फेज़ में जो उसका टिश्यूज़ रहता है उससे ये जो हम अचार बना सकते हैं, उसका सब्ज़ी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मतलब न्यूट्रिशन होता है उसमें, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आज मतलब हो रही हैं। और दूसरा उसके बाद में जो स्टार्टअप आइडियाज़ है उसमें बायोफ्यूल, जो एग्री वेस्ट है, एग्री वेस्ट टू वेल्थ। अभी जो कुछ एग्री से वेस्ट निकलता है, जैसे आपको सबको पता है कि पंजाब या हरियाणा उस स्टेट में जो मतलब हमारा एग्री वेस्ट होता है, जो हमारा गेहूँ रहता है, उसके बाद में हम सारा जो उसका जो बचा हुआ जो उसका वेस्ट होता है वो फेंक देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। तो वो अगर जलाने के बजाय अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो उससे हम इवन बायोफ्यूल बना सकते हैं। देखिए बायोफ्यूल के बहुत सारे स्कोप हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ बायोफ्यूल ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जाता है। कोल जो है, कोल की से ये बायो कोल हो गया। जो दूसरा मतलब जो इससे निकलता है कोल, उसके वजह से ये कोल है, ये पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोल है। तो ये एक बिज़नेस है। उसमें उसके आगे कस्टम हायरिंग सेंटर
ये एक अच्छा बिज़नेस है। क्योंकि देखिए अभी होत ऐसे रहा है मतलब जो ग्रामीण एरिया में, जो रूरल एरिया में हो ऐसा रहा है कि वहाँ बहुत सारे लोग मतलब खेती के काम अभी ट्रैक्टर पे कर रहे हैं, क्योंकि अब मैन पावर में नहीं मिलती। तो इसीलिए अभी जो अगर ट्रैक्टर आप लेंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब है कि आप वो आपका ट्रैक्टर हो, आपका मशीनरी हो, आप उसको भाड़े से दे सकते हैं। तो उसका रेट रहेगा, जो कुछ एवरेज उसका रेट रहेगा, उससे आप उसको भाड़े से आप दे सकते हैं और बहुत सारा उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये कस्टम हायरिंग का है। कस्टम हायरिंग में आप भी जा सकते हैं, ये एक अच्छा बिज़नेस है। या आप खुद के ट्रैक्टर ले सकते हैं, या कि आप खुद के इम्प्लीमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारी, और उसमें आप जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस आज मतलब हो गया है। तो ये आप चालू कर सकते हैं। उसमें इसके आगे आप कृषि ज़मीन किराए पे देना, ये एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देखेंगे ये अगर आप किस शहर में हैं, किस शहर में मतलब आप मतलब अपनी नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी ज़मीन अगर गाँव में है तो उसको आप भाड़े पे दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इसमें बहुत सारे जो कायदे हैं, कानून है, उसको बदल रही है, जो ईज़िली आप इसको मतलब आप भाड़े से दे सकते हैं। आपकी मतलब ज़मीन जो ओनरशिप राइट होगा वो आपका होगा। उसमें मतलब बहुत सारे लोगों को इसके पहले भी लगता है कि अगर मेरी ज़मीन भाड़े से दे दिया तो वो ज़मीन मुझे मिलेगी वापस। इसके मतलब बहुत सारे हमको मतलब शंका रहती है कि भाई हमें मिलेगी क्या, नहीं तो वो मतलब ज़मीन उसके नाम से पे ना हो जाए, ऐसे बहुत सारे मतलब कायदे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है। लास्ट 2018 में इसका एक बहुत बड़ा कमेटी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और वहाँ ये ओनरशिप राइट्स के बारे में, टेनेंसी रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, रिपोर्ट्स हुए उसके बारे में। और अभी ये आप गवर्नमेंट मतलब सोच रही है कि जो ज़मीन अगर कुछ काम में नहीं आए, जो अगर मैं किसी शहर में रहता हूँ, गांव में अगर मेरी ज़मीन पड़ी हुई है, उसका कुछ मतलब नहीं है, उसका बंजर पड़ी है, उसका कुछ आता नहीं उधर, तो वो उसका वेस्ट है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि इसके अगर रेंट का जो कानून अगर अच्छा रहेगा, ज़मीन देने का रेंट का, तो बहुत सारा अच्छा ज़मीन हमारे काम आएगा। अब तो वो भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें आगे है एग्रो फॉरेस्ट। जैसे हम पहले ज़िक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ मतलब खेत में हमारे इसके साथ साथ हमारा जो क्रॉप लेते हैं उसके साथ हम फॉरेस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्रॉप हम ले सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो अच्छे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बाम्बू बता रहा था, बहुत सारे अभी एग्रो फॉरेस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी अच्छी लाई है। उसके आप डिटेल ज़रा उसमें देखिए, वो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आप इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके आगे हम देखेंगे कि एग्रो एक्सपोर्ट्स में, एग्री एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट में अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत अगर हमको करना है तो एग्री एक्सपोर्ट, तो उसमें बहुत सारी हमारी संभावनाएं हैं। हर एक क्षेत्र में कौन सा भी हमारा एग्री बिजनेस हो, उसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब जैसे मिल्क है, शुगर है, या ऐसे इसमें हम स्वयंपूर्ण हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों का। तो हम एक्सपोर्ट में भी हम जा सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट है बहुत सारे यहाँ हमारे, जैसे हल्दी है, हल्दी को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे हमने देखा कि ये कोविड-19 के दरमियान भी हमने देखा कि भारत में इसका जो मतलब इफ़ेक्ट है वो कम रहा, क्योंकि उसमें हम जो हल्दी जैसी चीज़ों का मतलब उपयोग में लाते हैं, तो उसमें भी अच्छा स्कोप है। दूसरा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसमें ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आजकल बहुत आ रहा है, चार्जिंग का जो ट्रैक्टर आ रहा है, तो उसमें आप डीलरशिप ले सकते हैं, या उसमें आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का। अगर आपको मतलब इस बिज़नेस में जाना है तो बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आपको मार्केट है, उसका मार्केट
आप उसमें कर सकते हैं, उसकी डीलरशिप भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा बिज़नेस जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा उसमें है कि जैसे जूट बैग मेकिंग, आज अभी एग्रीकल्चर का जो ये है जूट, तो जूट से आप उसमें बैग बना सकते हैं। बैग तो देखिए प्लास्टिक बैन होने के कारण इसमें बहुत सारी मतलब दिक्कतें आ गई हैं। तो इसमें इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हैं। जूट बैग, अभी शॉपिंग बैग तो हमको हर जगह लगती है, तो इसके लिए जूट बैग मेकिंग का एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आप इसमें भी आप जा सकते हैं। ये एग्री के बिजनेस में ये बहुत बड़ा आइडिया है। आप इसमें आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दूसरा उसमें है कि देखिए आज ये हो रहा है कि फ्लोर, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल मतलब जो हमारा आटा है, सभी प्रकार के आटे हमारे यहाँ आते हैं। जैसे कि मतलब गेहूं का आटा आता है या फिर बहुत सारे आटे आजकल हम आज रेडीमेड आटा मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड मतलब हम आज बाहर जाके हम ये आटा मतलब नहीं करना चाहते। तो ये प्रोसेस के लिए आज जो आटा, जो रेडीमेड आटा है, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट आज बिज़नेस है, अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें छोटा सा भी ये प्लांट दिख रहा है बड़ा, लेकिन आप छोटा सा भी प्लांट भी उसमें डाल के आप रेडीमेड आटे का पैक करके उसको आप आपका खुद का ब्रांड देके उसको भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा एक बिज़नेस आइडिया है। तो ये बहुत सारे बदलते ट्रेंड्स मैंने आपको एग्री बिजनेस में बताए। जैसे कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, या बहुत सारे आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फूड प्रोसेस में, एग्रो प्रोसेस में। ये आपको मैंने जस्ट एग्जांपल्स बताए हैं। इसमें मतलब इसमें अभी तो जस्ट मैंने उदाहरण के तौर पर कम बताए हैं। उसमें बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि इसमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज इसमें ये जस्ट इसको स्कोप देखना है, इसको क्या है, इसमें मार्केटिंग कैसे करना है, उसका जरा स्टडी करना है और उसको स्टार्ट करना है, बस। कंक्लूजन ये निकलता है लास्ट में दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अगर रूरल एरिया में हो या फिर आप शहर में हो, कहीं भी आप बसते हो, आप कहीं से भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर का, बहुत सारी अभी जगह इंटरनेट हो गया है। तो अभी ऐसे कुछ मतलब जो हम बोलते हैं ना गांव या फिर तालुका या फिर शहर, ऐसे कुछ नहीं है। आप कहीं से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आज आ गई है हमारे मतलब भारत देश में, तो आप चालू कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। और ज़रूर आप अगर किसी बिज़नेस में जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ। और ये मेरा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।